आप इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप पहली मरतबा जीते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी, बड़े बड़े हमारे और भी बॉलर्स थे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। वो वर्ल्ड कप जीते, आप उसको ज़रा मेमोरी लेन में जाएं और उसको स्टडी करें, इसको एक केस समझ के स्टडी करें, आप मैच कैसे जीते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। आपको कोई हक नहीं है शादाब खान कि आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये कहें कि इन्होंने पहले क्या अचीव किया हुआ है। इंडिया डर के मारे शारजा में खेलने नहीं आता था। आज जो हम इंडिया को ये बदमाशी करके दिखाते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड में हम आपसे आगे हैं, वो शादाब आपने अचीव नहीं किया, आपके बड़े करके गए हैं। दिया शादाब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप हमें कह रहे हैं हमसे पहले किसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया था। तो अगर हम उठा के देखते हैं तो वाकई इन्होंने हराया, तो और तो किसी ने भी नहीं हराया था। लेकिन उस पर बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की आईब्रोज आपको पता है कि वो एकदम से सामने आ गए। वासित अली कहते हैं कि उन्होंने अपने ही ससुर के बारे में को तनकीद की है, जो उन्होंने माजी के क्रिकेटर के बारे में बात की। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि सकलैन मुश्ताक ने वर्ल्ड कप में बेपनाह खिदमत अंजाम दी और वो ऐसे लेजेंड है जिनके पास शादाब खान जैसे 10 बॉलर्स हर वक्त जेब में रहते हैं। या कि इंडिया ने जो हमें शिकस्त दी है उसके बाद पाकिस्तान टीम में लड़ाइयां और ऐसी लड़ाइयां कि वो टूट फूट का शिकार कर गई। भाई क्या इंडिया ने जो शिकस्त दी है पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान का जो डिजास्टर है वो देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान टीम का जो है वो सत्यानाश हो गया है। कहानी सामने आ रही है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान को हराता है ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज बनती हैं, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज बनती हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उसके बाद आमिर और शाहीन की लड़ाई हो गई थी। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया से मैच क्या हारे कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। मैं तो कहता हूं शुक्र है कि बायलैटरल सीरीज अभी नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज अभी चले इन दोनों टीम्स का मुकाबला अभी तो हमारा बहुत बुरा हालत हो जाएगा। हमारी तो इंडिया ने तो हमारे घर में फूट डाल दी है। इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप पहली मरतबा जीते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी, बड़े बड़े हमारे और भी बॉलर्स थे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। वो वर्ल्ड कप जीते, आप उसको ज़रा मेमोरी लेन में जाएं और उसको स्टडी करें, इसको एक केस समझ के स्टडी करें, आप मैच कैसे जीते। शाहीन अफरीदी ने जितवाया था उसको मैच को, ऊपर से 2 आउट किए रोहित शर्मा और गालबन केएल राहुल, जिसकी वजह से मैच का पासा पलटा। और उस मैच में जिन बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, आप जाएं उसको स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि इन बॉलर्स ने मैच जितवाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बॉलर्स जो थे उनमें से 1-2 बॉलर्स हैं जिन्होंने मैचेस जितवाए, जिनकी परफॉर्मेंसेस थी। हसन था, शादाब की उधर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं किसी को बैक करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप देखें कि आपको जहां से एविडेंस मिले हुए हैं, इसका मतलब ये कि इनके अंदर वो चीज़ें हैं, इनके सिस्टम के अंदर वो चीज़ें हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। ये स्पोर्ट्स स्टाफ का काम होता है। बैकिंग का मतलब ये नहीं मैं तो तेन बैक कर रहे थे तू खेल, ऐसा नहीं है। बैकिंग का मतलब ये आप उसको सपोर्ट करें, उसकी मेमोरी लेन में जाएं और जाके वो सारी चीज़ों को लेके निकलें और हर खिलाड़ी को केस को स्टडी करें और उसकी परफॉर्मेंस को बाहर निकालें किसी तरीके से। शाहीन का ये मैच खेलना जरूरी इस वजह से है कि यहाँ से वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस, वो रिदम वो गेन कर सकता है। अगर उसको इंजरी नहीं है, अगर वो 10 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं देता, मैं उसको बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर का मुझे पता है, मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, ड्रेसिंग रूम में हूं, मैंने देखा है उसको। आप अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को नहीं निकाल सकते। शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि बाज़-औक़ात मैनेजमेंट सोचती थी कि इसको बाहर बिठा दिया जाए और वसीम अकरम कहता था नहीं ये मेरा मैच विनर है। इमरान खान ने इंजमामुल हक को 92 वर्ल्ड कप में इंजमाम ने खुद जाके कहा कि मुझे बिठा दें। इमरान ने कहा नहीं मुझे पता है तो मैं तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है। सेमीफाइनल फाइनल उसने जितवा के दे दिया। तो आप जो कैरेक्टर हैं, जो आपको पता है लड़ने भिड़ने वाले हैं, उनकी फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो 10 बंदों का लोड उठा के लेके चल रहा होता है। वहां पे चाहिए कि जो सही कोच है वो उसको बताए भाई नहीं, तुमने किसी का काम नहीं करना, तुम सिर्फ अपना काम करो। जब टाइम आएगा तुम अपना काम कर रहोगे, सबका काम हो जाएगा। तो बाज़-औक़ात ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो 3-4 का लोड लेके चल रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके अराउंड क्रिकेट खेली जाए। ये लफ्ज चलते थे पहले, ऐसा नहीं है। आप किसी के अराउंड ना जाएं, आप अपना अपना काम करें, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ शाहीन को होना चाहिए। फखर, न्यूजीलैंड की टांगे काम थी फखर से और उसने हमेशा उनकी दुर्गट बनाई है। जब आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, पिछला एक मेगा इवेंट उसमें उसने जाके जब रेन हो गया बैंगलोर में, वहां पे उसने जो जिस किस्म का नॉक किया, और उसने बहुत सारे ऐसे नॉक किए हुए हैं। भाई उसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है, बाहर बिठाया जाए, ये ना कहा जाए हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको लेके आए वापस, वो तगड़ा है। तीसरा जो है नसीम शाह, उसके अंदर बहुत स्किल्स हैं। आप ठीक है उसको बाहर, अगर आप कहेंगे इसको बाहर बिठा दिया, ड्रॉप कर दिया, ये गलत बात है। दूसरी चीज शादाब की बात करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो उसने बातें की, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया, ठीक है।
इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर, आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं, चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे, आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं होंगे यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी तजिया तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चलेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। तो उसका जवाब देने का तरीकेकार ये नहीं होता, उसका जवाब देने का तरीका ग्राउंड होता है। अभी सुपर 8 आ रहा है ना, मुंह बंद करो, जाओ सबके करो, जाओ न्यूजीलैंड के मैचेस में ऊपर जाओ ना, नमीबिया पे तो चले गए ना ऊपर, बड़ा मैच है, जाओ चौथे नंबर पे, जितना पीएसएल में जाते हो चौथे नंबर पे बैटिंग करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको शादाब खान। कल दुनिया की नंबर 1 टीम नमीबिया को हराने के बाद शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उनसे सवाल होता है कि इंडिया से हारने के बाद शादाब खान आपके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, आपकी इस पे क्या राय है। तो शादाब खान आगे से जवाब देते हैं कि देखिए जी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो कभी इंडिया को हराया ही नहीं है वर्ल्ड कप्स में, हमने देखें एज ए टीम इंडिया को 2021 में हराया है, तो हमने तो वो काम किया हुआ है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी नहीं कर पाए। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 152 फॉर 0, उस मैच के फायदे कम और नुकसानात हमें ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। आज तक हमारे क्रिकेटर्स उस एक मैच के ऊपर क्रिकेट भी खेल रहे हैं और उस एक मैच के ऊपर बदमाशी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स की आवाज बन के बना रहा हूं। आपको कोई हक नहीं है शादाब खान कि आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को यह कहें कि इन्होंने पहले क्या अचीव किया हुआ है। इंडिया डर के मारे शारजा में खेलने नहीं आता था। आज जो हम इंडिया को यह बदमाशी करके दिखाते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड में हम आपसे आगे हैं, वो शादाब आपने अचीव नहीं किया, आपके बड़े करके गए हैं। जब इनका नाम आए ना आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स का, सर झुका के बात किया करो, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना बगैर मेहनत के पाकिस्तान की कैप मिल गई है। पाकिस्तान सुपर लीग खेल ली, सीधा टीम में आ गए, रह नहीं खाया। हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में 2-3 स्टार होटल्स में रहना नसीब नहीं ना हुआ, जहां पे ये भी टेंशन होती है कि यार अभी तो लॉन्ड्री हमारी नहीं सूखी, सुबह 9 बजे अगला मैच है। ये टेंशनों से आप लोग गुजरे नहीं है, आपको बड़े तरीके से बड़ी जल्दी पाकिस्तान खिला दिया गया, और जिन लोगों ने खिलाया है उन्हीं लोगों को आज आप जूतियां मार रहे हैं। शर्म नहीं आई शादाब खान, ये सोचते हुए भी, ये बोलते हुए भी कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या अचीव किया आज तक, हमने तो इंडिया को हराया हुआ है। इतनी छोटी सोच। फिर आगे से कहते हैं हमारा 12th मैन रमजान भी है, रमजान शुरू हो गया है, बस दुआएं करें। बस दुआओं पे ही हैं आप लोग, क्योंकि प्रोसेस आप लोगों के फर्क है। सारी दुनिया को पता है कि इस टाइम पाकिस्तान गंदी प्लेइंग 11 खिला रहा है, लेकिन वो रमजान आ गया ना, बस दुआ करें। बस दुआओं पे हैं आप लोग। अपनी प्लेइंग 11 ना ठीक करना, अपने इंडिया के खिलाफ एक ओवर में 17 रन देना, लोग आपके लिए दुआ करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, बड़े मौकों पे पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करना सीखो। नमीबिया के अगेंस्ट रन बॉल स्टार्ट करके आखिर में स्ट्राइक रेट उठाना बड़ा आसान है, और ये हम बड़े दिनों से देख रहे हैं। नमीबिया के अगेंस्ट इतना बॉल ब्रेक करना आसान है। उस दिन ना आपका बॉल हिल रहा था ना अबरार का। बढ़ के आप लोग ऐसे मारते हो जैसे आपने जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव कर लिया। वो 2021 में अगर ये लोग वर्ल्ड कप जीत गए होते ना, तो इन लोगों ने भाई साहब अभी तक पता नहीं क्या कर लेना था। इन्होंने इलेक्शन भी लड़ लेना था कि हमने वो वर्ल्ड कप जीता है, हुण सानू वज़ीर आज़म बनाओ। फिर ये शादाब भाई साहब कहते हैं कि बैड डे तो किसी का भी हो सकता है। यार इंडिया के खिलाफ जो आपका सबसे बड़ा मैच है, और अगर कोई मुझे ये चूरन बेचना चाहता है पाकिस्तान टीम में कि इंडिया के खिलाफ इट इज जस्ट अनदर मैच, आई एम सॉरी। शादाब को क्यों क्रिटिसाइज बुरा लगा? शाहिद खान अफरीदी ने बात कही ना, कहने लगे अभी आपने वाकई, हमने तो नहीं हराया, आपने हराया इंडिया को 2021 में, वाकई ये तो आपका कारनामा है। लेकिन उसके बाद से जिस एहतराम, जिम्मेदारी और वकार की जरूरत होती है, वो आप वकार बरकरार ही नहीं रख सके। क्योंकि 90 की टीम अगर हारती भी थी, अपने वकार को कम नहीं होने देती थी। यहां हमारा वकार क्या दिखाई दे रहा है? हमें पहले ही पता होता है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा।
ये वो कार्य है हमारा। देखिए फिर क्रिटिसिज्म से मैं बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जैसे शादाब की अगर आप बात कर रहे हैं, उनको लोग बजाय उनके नाम से बुलाने के उनको दामाद करके कि वो जो है वो तो शाहीन को भी बुलाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म है। आप ऐसा क्रिटिसिज्म करें जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्रिकेटर के घर पे आपने शादी क्यों की? अगर इस चीज में तो मेरा ख्याल है कि ये तो इतना तो बहुत नॉर्मल सी चीज है भाई। आपको फखर करना चाहिए सकलैन मेरा दामाद था, शाहीन को फखर करना चाहिए शाहिद खान अफरीदी मेरे दामाद का मैं दामाद हूं। तो ये इसमें तो कोई बुराई नहीं, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के आप दामाद हैं, तो ये अगर दामाद कह के पुकार दिया तो इसमें क्या है भाई? नहीं, दामाद कह के मतलब वो डिमीनिंग वे में कई दफा पुकारा जाता है। और फिर आप उनके नंबर्स पे बात करें, जो कि आप कर सकते हैं। जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी वो डेफिनेटली बुरी थी, और ये कई दफा हमने पैटर्न देखा है उनकी बॉलिंग बुरी चल रही है। आप उनकी बॉलिंग के नंबर्स पे बात करें, आप बोलेंगे मेरिट है कि नहीं, वो आई थिंक थोड़ा ठीक क्रिटिसिज्म है, बजाय इसके कि आप पर्सनल लाइफ पे और दूसरी चीजों पे जाएं। नहीं मेरा भाई, लोग इसीलिए बात करते हैं भाई, चाचा मामा ताया यहाँ से टीम चल रही है, देखें दोस्ती यारी यहाँ भी दिखाई देती है। जब अबरार बाहर हो जाता है और शादाब बाहर नहीं होता तो पूरी दुनिया का क्वेश्चन मार्क है। ये सिर्फ मेरे और आप हम तीनों का नहीं है। शादाब की जो परफॉर्मेंस थी इंडिया के खिलाफ, वो मैच खेल जाएं और अबरार बाहर हो जाएं तो ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान ने एक बयान दिया कि हमारे पुराने खिलाड़ियों ने भी कौन सा भारत के खिलाफ जीत लिया था। ये बात सुनते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। देखिए, भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये भावनाओं का सवाल होता है, इतिहास का सवाल होता है। दोनों देशों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए हैं। पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों ने भी भारत के खिलाफ बड़ी जीतें हासिल की हैं, और भारत के दिग्गजों ने भी पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी ये कहता है कि पुराने खिलाड़ियों ने क्या जीता, तो ये बयान थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, क्योंकि हर दौर अलग होता है, हर टीम की अपनी चुनौतियां होती हैं। क्रिकेट एक टीम गेम है, जीत और हार सिर्फ एक पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आज की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी मौजूदा खिलाड़ियों की है। पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही इस टीम की नींव रखी है। आलोचना हो सकती है, लेकिन तुलना करते समय इतिहास और तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में फैंस यही चाहते हैं कि टीम बेहतर खेले, जिम्मेदारी ले और मैदान पर जवाब दे, ना कि बयानबाजी से सुर्खियां बनाए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।